तो लिखा तो है रामचरितमानस में, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया, चारों भाई के। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो सूरज एक महीना तक आकाश में खड़ा रहा जन्मोत्सव देखने के लिए, ये डूबने नहीं गया। परिणाम क्या हुआ? मास दिवस का दिवस भा, एक महीना का 21 दिन राम के छठिहार में हो गया। ये सूर्य छठिहार देखेगा, मानिए ना, लिखल तो है मास दिवस का दिवस भा। आदि कवि वाल्मीकि जी इस मर्म को नहीं जान पाए, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिया। ये मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के सूर्य अपने मंडली बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ एक महीना तक खड़ा रहा, डूबने तो गया नहीं। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है? वो राम के छठिहार में एक महीना रात होबे नहीं किया, दीने रह गया। सूर्य डूबने गेवे नहीं किया, वो तो छठिहार देख रहा था, तो रात होगा कैसे? मान लीजिए। साहब कबीर पूछते हैं, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। है दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि उस समुद्र को एक चिरुआ में उठा के पी गया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है? इस सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। अच्छा, सीता कौन थी? जनक की बेटी। और राम कौन थे? जनक के दामाद। तो केकरो बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति हो जाएगा ना, डायरेक्ट सतलोक चले जाइएगा बेटी दामाद के नाम जपने से। या तो दशरथ के बेटा पुतोह के सब नाम जप रहा है, और तो जनक के बेटी दामाद के नाम जप रहा है। ये सब पंडित के गुलामी में चल रहा। बेटा पुतोह के नाम जपिए ना तो बेटी दामाद के। राम सिया या तो जनक जी के बेटी दामाद, और नहीं तो दशरथ जी के बेटा पुतोह। साहब कबीर कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। कौन बड़ा? गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? शेषनाग के सब पूजा कर रहा है, सब गोवर्धन वाले के पीछे है, और नहीं तो धौलागिरी वाले ये हनुमान बनरवा के पीछे है। यही तो भक्ति चल रही है। कबीर साहब के मानने वाला के सब है? एको गो ना, कोनो के जनाना न माने ये बात पति के। मर्दावा से कंठी बंधले कमंडल ले ले नगरे नगरे खैले घुरैया, आ जनाना एकर छठ करैया, चकचंदा करैया, जितिया करैया, करवा चौथ करैया, झूठा सबके। बंधुओं, कहीं भजन नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, कहीं सुख शांति नहीं है। साहब कबीर ने एक शब्द में कह दिया, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग,
ऐसा कोई ना मिला। अगर हम मूर्ति के पुजारी रहते तो अपने दरवाजे पर मैं रावण का मंदिर जरूर बनवाता, कुंभकर्ण का मंदिर जरूर बनवाता, महिषासुर का मंदिर जरूर बनवाता, उसी सब का पूजा मैं करता और देख लेता मुझको कौन क्या कर लेता है। लेकिन हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम रखे कैसे उस सब को। लेकिन रावण का नाम बड़े आदर के साथ मैं मंच पर लेता हूँ, कंस का नाम भी आदर के साथ लेता हूँ, और कौरव का नाम भी आदर। पांडव से आपकी दोस्ती चल रही है, कौरव आपका क्या बिगाड़ा, आपका जमीन जोत लिया। कौरव से मुकदमा चलती है आपको, कौरव के नाम से घेरना क्यों हो गया आप? कौन कह दिया जब गलत आदमी था? ये सब ब्राह्मणवादी लोगों का काम है। हरिश्चंद्र को दानी बना दिया, हम मैट्रिक में पढ़े थे, ये सारी घटना सपना की है और सपना के बाद को दानी बना दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी सपना में देखे कि भारत को हम अमेरिका को दान कर दिए, इस बात को सच मान लिया जाए तो मार के खराब कर देगा लोग नरेंद्र मोदी के। तो हर बाप के था जो तो दे दिया दान। सपना के दान कोई पंडित साच बना दिया। हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, पूरा पृथ्वी दान कर दिया। सोलकन सब मान गया वो बात के, सही में हरिश्चंद्र दानी थे। बहुत बड़ी बड़ी बात है इसके बीच में। ये राजनीति कांग्रेस बीजेपी वाला समझ लीजिएगा, लेकिन धर्म में जो राजनीति लगाया गया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजनीति है इसमें, ब्राह्मण लोगों का लगाया हुआ, इसको कौन समझेगा? ब्राह्मण लोग कबीर साहब को तनका गाड़ी दिया है, तनका सताया है कबीर साहब को। देखा कि रहेगा तो हम लोग का पूजे खत्म कर देगा, इसलिए इसको पहले खत्म करो। बौद्धिस्ट को मरवा दिया ये लोग। एक भी बौद्धिस्ट भारत में है? बहुत तनी मनी, कुछ गया में है, कुछ वैशाली में है, सबको मरवा दिया। कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या? तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा, गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान इनका पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ही? ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक? मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है, क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया उसका?
जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए, उस दिन राम जी किधर गए, उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गरब गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एक ममानी है, से ये जाने कि नानी है एक। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी? जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99,90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया। चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा? अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा? और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा? जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे? वो तो सोटा लगाएगा, डंडा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको।